नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8th के दो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपका पहला क्वेश्चन है आकृति GUNS और आकृति RUNS समांतर चतुर्भुज है। ये दोनों जो चतुर्भुज है वो समांतर है और x और y का हमें मान ज्ञात करना है। इसमें बच्चों ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दो तरह की आकृतियाँ हैं, दोनों में से किसी भी प्रकार की आकृति आपके पेपर में आ सकती है। तो देखो बच्चों, इसको हम कैसे करेंगे, पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये पहले को हम सॉल्व करेंगे, आंसर है आपका। अब यहाँ पे आप ध्यान दो बच्चों, आपका जो ये GU है और यहाँ पे जो आपका SN है, ये दोनों क्या है, सम्मुख भुजा है। और सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर होती है किसी भी समांतर चतुर्भुज की। तो इसको हम लिखेंगे अपना GU बराबर है SN। और कैसे बराबर है आपका, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है बच्चों, बराबर होती है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या होती है, बराबर होती है। यानी GU बराबर किसके है, SN के। और GU आपको कितना दे रखा है, 3y-1। तो इसको हम ले लेंगे 3y-1 इजकल टू SN कितना है आपका 26। तो यहाँ पे लेंगे हम 26। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y इजकल टू 26। ये माइनस का उस साइड जाएगा तो आपका हो जाएगा प्लस में, फिर 3y इजकल टू 26 और एक हो जाएगा 27। बच्चों ये दोनों ना आपस में गुणा में है, तो जब भी ये गुणा में होते हैं तो बराबर के इस साइड जाते हैं तो बटे में हो जाते हैं। तो 27 बटे में क्या हो जाएगा आपका 3। 3 के पहाड़े में 27 आता है, कितने पे आता है बताओ, 3 निम 27। तो 3 एकम 3, 3 निम 27 यानी y कितना निकल गया आपका, 9 निकल गया। और ये हो गया इसका आंसर। तो बच्चों अभी हमारा y निकला है, क्वेश्चन में x भी पूछा है, तो अब हम x निकालेंगे। तो x हम इधर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये GU बराबर किसके था, SN के था ना। इसी प्रकार से बच्चों आपका जो है SG वो बराबर किसके है, NU के बराबर है। और कैसे बराबर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा से। तो इसको हम लिखेंगे SG बराबर किसके है, NU के। और कैसे बराबर है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है बच्चों। अब SG आपको कितना दे रखा है, देखो SG दे रखा है 3x और NU कितना दे रखा है 18। तो 3x बराबर में हम क्या ले लेंगे, 18। तो यहाँ पे लिखेंगे 3x इजकल टू 18। अब ये 3 जो है x के गुणे में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, बटे में। तो x इजकल टू 18 बटे में 3। 3 के पहाड़े से 18 को काट देंगे तो 3 एकम 3, 3 छक 18 यानी x कितना निकल गया 6 हमारा। और ये हो गया इसका आंसर। तो क्वेश्चन में x और y का मान पूछा था, तो ये x का निकल गया, ये y का निकल गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो ये तो क्या हमने पहली आकृति, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरी आकृति में बच्चों आपको ये दिया हुआ है RUNS यानी रंस दिया हुआ है, ठीक है। अब आप इसको आप ध्यान से देखो, ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को काट रहे हैं। कहाँ पर काट रहे हैं, इसको हम एक नाम दे देते हैं O, यानी ये इसको ना विकर्ण बोलते हैं बच्चों। ये जो विकर्ण है एक दूसरे को O पर क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको लिखेंगे, ये काट रहे हैं जो, तो ये आपका है दूसरा पॉइंट। हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजक है बच्चों, ठीक है। समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, ये जो विकर्ण है ये एक दूसरे को समद्विभाजक दो भागों में बांट रहे। देखो ये कट रहा है तो ये दो भागों में बट गया। ये भी लाइन आपकी कट रही है, देखो एक भाग ये है, एक भाग ये है,
तो दो बराबर भागों में ये क्या हो रही है, लाइनें कट रही है, यानी विकर्ण कट रहे हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं, समद्विभाजक। ठीक है बच्चों, अब आपका इसमें ना ओ यू बराबर है ओ एस के। ठीक है बच्चों, देखो ओ यू बराबर किसके है, ओ एस के। क्यों, क्योंकि समद्विभाजक का मतलब क्या हुआ, इसने इस लाइन को दो बराबर भागों में बांट दिया, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली, और इसमें क्या है आपका y प्लस में 7 है और 20 है बच्चों। ठीक है, तो हम इसको पहले सॉल्व कर लेंगे, y प्लस 7 इक्वल टू 20 लेकर। तो इसको हम लिखेंगे समद्विभाजक है, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। बच्चों ये तीन बिंदु का मतलब ना इसलिए होता है, इसलिए ओ यू बराबर किसके, आपके ओ एस के। और ओ यू कितना दे रखा है, y जमा में 7 और ओ एस कितना है आपका 20 बच्चों। ठीक है, देखो ओ यू ये आपका y जमा 7 और ओ एस ये कितना है आपका 20। अब इसको हम इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे, तो y इजकल टू 20, ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस में, y इजकल टू 20 में से 7 जाएगा तो आपका बचेगा 13। तो बच्चों एक तो आंसर निकल गया हमारा y का 13। अब हमें x भी तो चाहिए, तो x देखो कैसे निकलेगा। अब इस वाली लाइन को देखो, ये भी लाइन तो दो भागों में बट रही है, एक इधर की और एक इधर की, यानी ओ एन बराबर किसके, आपके ओ आर के। तो इसको हम लिखेंगे ओ एन बराबर है आपके ओ आर के। और ओ एन कितना दिया हुआ है, ओ एन आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, और ओ आर कितना है आपका 16। तो ओ एन ले लेंगे हम x प्लस वाई, और ओ आर कितना दिया हुआ है बच्चों, ओ आर दिया हुआ है आपको 16। चलो आगे देखो, x का x प्लस में y की जगह ना हम 13 रखेंगे बच्चों। ठीक है, क्यों, क्योंकि y का मान हमारा 13 निकला, तो y की जगह 13 इजकल टू 16, x इजकल टू 16। देखो ये प्लस का है, बराबर के उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। x इजकल टू 16 में से 13 घटाएंगे तो 3 बचेगा, और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक, तो y भी निकल गया हमारा, x भी निकल गया, और ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये मेरा नया यूट्यूब चैनल MTC स्टडी पॉइंट के नाम से है, जैसे आपके प्यार व सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये तो हमने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया, अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आकृति में कोण P तथा कोण S का माप ज्ञात कीजिए। ये हमें आकृति दे रखा है इन्होंने, इसमें हमें P और S का मान ज्ञात करना है यदि SP समांतर है RQ के। SP ये समांतर किसके है, RQ के। बच्चों समांतर का मतलब क्या होता है, हम इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे दोनों लाइन को, तो कभी भी ये लाइन एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, तो इसका मतलब ये इसके समांतर है। और हमें क्या निकालना है, S और P। तो देखो इसको हम कैसे करेंगे, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण P प्लस में कोण Q इजकल टू 180 डिग्री। बच्चों कोण P और कोण Q ये क्या हो जाएगा आपका, इजकल टू 180 डिग्री। कैसे हो जाएगा, ये आसन कोण से बच्चों। आसन कोण किसे बोलते हैं, पड़ोस वाले कोण। देखो Q के पड़ोस में क्या है आपका P है, तो ये इसका आसन कोण हुआ। और आसन कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आसन कोण। ठीक है बच्चों, और आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। हमें निकालना है P, तो कोण P प्लस में Q कितना है 130 डिग्री, तो यहाँ पे आ जाएगा 130 डिग्री इजकल टू 180। कोण P इजकल टू 180, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। कोण P 180 में से 130 घटा देंगे तो आएगा आपका 50, यानी P ये वाला, ये तो निकल गया आपका 50, एक हमारा निकल गया। अब हमें S भी निकालना है। ठीक बच्चों, तो देखो S कैसे निकलेगा, आप यहाँ पे ध्यान दो। तो ये तो आपका 90 डिग्री का है, जहाँ पर भी ऐसा निशान हो वो कितने डिग्री का होता है आपका, 90 डिग्री का। और एक ये सीधी रेखा है। ठीक बच्चों, और यहाँ पर ये क्या है, लंब है, इस रेखा पर ये लंब है, ये भी लंब है और ये भी लंब है, और लंब जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है। तो 90 और 90 क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, और एक क्या है, ये सीधी रेखा है, तो एंगल S प्लस में एंगल R ले लेंगे हम। लिखेंगे एंगल S, कोण S प्लस में कोण R इजकल टू 180 डिग्री। कोण S निकालना है, R तो हमें पता है 90 डिग्री है बच्चों। यह जहाँ पर भी ऐसा निशान होगा ना वो आपका 90 डिग्री का होगा। ठीक है, इसे समकोण बोलते हैं, इजकल टू 180 डिग्री।
कोण एस इजकल टू 180 डिग्री, ये प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस में कोण एस इजकल टू 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री। एस हमारा निकल गया 90 डिग्री और ये हो गया इसका आंसर बच्चों। ठीक है, तो दो ही हमसे पूछे थे, कोण पी और कोण एस। अच्छे से तैयारी करके जाना बच्चों पेपर में, और सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो तो वीडियो को ना एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना बच्चों क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।